मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 17 फरवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर अपनी बात शुरू करूं, आपको दो सूचनाएं देनी हैं। एक सूचना तो यही है फ्रेंड्स कि जैसा मैंने कहा, आज शुक्रवार है और पिछले बार की तरह या जो अब तक होता आ रहा है, शनिवार और रविवार को लाइफ मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है। आप सबको मालूम ही है कि 2 दिन के बाद यानी 19 फरवरी से हम लोगों की 15 दिन की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें देश भर से स्टूडेंट आ रहे हैं और वो 5 मार्च तक जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने इस बार व्यवस्था की है कि मैं आप लोगों से 15 दिनों तक दूर न रहूं। वह थोड़ा सा मेरे लिए भी एक दुखद होता है, या यूं कह लीजिए कि एक रिक्तता का बोध होता है। इसलिए मित्रों, जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वह यह कि आप लोगों को लाइफ मैनेजमेंट एज इट इज उसी तरह से मिलता रहेगा, यानी कि सोमवार से लेकर के और क्लासेस चलने तक, और उसके बाद भी आप पहले की तरह ही लाइफ मैनेजमेंट सुन सकेंगे। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि यूं कह लीजिए कि ये जो डेली ऑडियो का की जो कंटिन्यूएशन है, यह कंटिन्यूएशन बनी रहेगी। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के सब्जेक्ट पर, और मुझे खुशी है कि आज के यह सब्जेक्ट देने का काम आप लोगों में से ही किसी एक प्रिय मित्र ने किया है। मैंने कल लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए आप लोगों से कहा था कि यदि आप लोगों की कोई और समस्या हो इससे संबंधित या कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे बताएं। अदरवाइज कल मैं इस विषय को खत्म कर चुका था। तो 1-2 मेरे पास ऐसे मेल आए हैं जो मुझे बहुत ही जेन्युइन लगे और मैंने महसूस किया कि नहीं, इस पर भी बात की जानी चाहिए, और बात किए बिना शायद ये जो टॉपिक है काफी कुछ अधूरा भी रह जाए। मित्रों, उनका जो सवाल है, जो प्रश्न है, वो इस तरीके का है कि जब हम संतुलन की बात करते हैं तो किस तरीके से परिवार के सदस्यों के बीच संतुलन बनाया जाए। हम सब एक सिस्टम में काम करते हैं, उस सिस्टम में हमें रहना पड़ता है। हम समाज में काम करते हैं, समाज में रहना पड़ता है। बट नेचुरल है कि हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमें जीना है, रहना है, और सच पूछे तो जिंदगी उन्हीं के साथ ही गुजर रही है। उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनको भी देखना होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी दूसरे किस्म की मजबूरियां हैं। तो इन सब के बीच में किस तरीके से संतुलन स्थापित किया जाए, यह उनका सवाल था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने 3 नाम बताए थे मित्रों, जो बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने पहला नाम लिया था गौतम बुद्ध का, दूसरा नाम विवेकानंद का, और तीसरा गांधी जी का। और उन्होंने पूछा था कि इन्होंने किस तरीके से संतुलन बैठाया। यह कुल मिलाकर के दोस्तों उनका प्रश्न था। मैं इसी को लेकर के कुछ बातें आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा हूं, जो यूं कह लीजिए कि बैलेंस इन लाइफ का हमारा अंतिम संस्करण है। देखिए दोस्तों, जब हम जीवन में संतुलन की बात करते हैं तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि इसको एक तो आप परफेक्ट संतुलन के रूप में न लें। दूसरा यह है कि संतुलन किस तरीके से, आउटर भी होता है, इंटरनल भी होता है, ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और अलग अलग घटनाओं के माध्यम से मैंने अलग अलग तरह की चीजों के बारे में आपसे चर्चा की है। और आप अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सवाल इससे रिलेटेड आपके दिमाग में आएंगे, उनके प्रश्न, उनके उत्तर आपको काफी कुछ मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी 3 नाम है दोस्तों, बुद्ध, विवेकानंद और गांधी। चूंकि उन्होंने शुरू में परिवार की बात की थी, तो मैं समझ सकता हूं कि शायद वो परिवार को लेकर के ही यहां बात करना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने कैसे अपने परिवार को मैनेज किया। आप देखेंगे कि जो 3 नाम आए हैं, इन तीनों नामों ने जो अपने परिवार को मैनेज किया वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया।
आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बाहरी परिस्थितियां इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं आपके अंदर के संतुलन को कितना बिगाड़ पा रही हैं, असंतुलित कर पा रही हैं। आपको यह देखना होगा। और आपको यह लगता है कि नहीं, आप बाहरी परिस्थितियों से लगातार असंतुलित ही होते रहेंगे, तो फिर आपको बाहरी परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप उन परिस्थितियों से अलग हो जाइए या उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लीजिए। कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां आपको परेशान कर रही हैं, आपको असंतुलित कर रही हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर वह बाहरी परिस्थिति हमारे परिवार के रूप में है तो वह हमें असंतुलित करती ही करती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब तो यह हुआ कि फिर हमारा कोई जुड़ाव ही नहीं है। तो दोस्तों, इन तीनों के उस मैकेनिज्म को देखने की कोशिश कीजिए। बुद्ध विवाहित थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रास्ता चुना कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, दुख से निवृत्ति प्राप्त करनी है। उनकी पत्नी थी और उनका पुत्र भी था। आप देखिए कि उन्होंने क्या कदम उठाया। उन्हें यह लग गया कि मैं यहां राजपाट में रहते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकूंगा। और फिर अब उन्होंने ये भी शायद सोचा हो कि नहीं, पत्नी और बच्चों से अगर मैं अनुमति चाहूंगा कि मैं अब इसके लिए राजपाट का त्याग करके जंगलों में जाना चाह रहा हूं, तो मुझे अनुमति नहीं मिलेगी। फिर मैं राजपुत्र भी हूं, मेरे चारों तरफ अंगरक्षक लगा दिए जाएंगे, एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और फिर मैं इस राजमहल में बंदी बन जाऊंगा। तो उन्होंने क्या कदम उठाया? उन्होंने कदम यह उठाया कि वे चुपके से रात में उठे और चले गए। यह उनका अपने संतुलन का तरीका था। अब आप देखिए कि अगर इसको आप व्यावहारिक जगत में पारिवारिक दृष्टि से जब इसका विश्लेषण करेंगे तो आप उनको गलत ठहरा सकते हैं कि उनको पूछ के जाना चाहिए था, अगर यही था तो फिर शादी क्यों की, बच्चा था। ये दायित्व की बात हो गई, ये दायित्व की बात हो गई। लेकिन चूंकि उनके लिए अपना उद्देश्य प्रोमिनेंट था, उनका उद्देश्य प्रमुख हो गया था, तो उद्देश्य के साथ उनको अपना संतुलन बैठाना था। आप सारी चीजों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते मित्रों। याद रखिए, संतुलन का मतलब ये नहीं कि आप सबको खुश रखें, वो संतुलन नहीं है। सबको खुश रखने के चक्कर में तो आप और भी ज्यादा असंतुलित होते जाएंगे। याद रखिए, संतुलन कहां बैठाना है, किस तरीके से बैठाना है, किस उद्देश्य से बैठाना है, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप देखिए विवेकानंद ने क्या किया। विवेकानंद के सामने विवाह से पहले ही उनका उद्देश्य स्पष्ट था, तो उन्होंने विवाह ही नहीं किया। उन्होंने विवाह ही नहीं किया। नो डाउट मित्रों, अगर अभी एक लेखक हैं, बंगाल के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं शंकर, विवेकानंद जी पर उनकी जीवनी आई है, जो अभी तक अननोन हिस्से थे विवेकानंद जी के, उसको लेकर के उन्होंने किताब लिखी है। बांग्ला में भी वो बहुत पॉपुलर हुई और हिंदी का अनुवाद भी आ गया, वो भी बेहद पॉपुलर हुई। 15-20 साल पहले लिखी गई ये किताब है, अद्भुत किताब है। अब जैसे उनके पिता का निधन हुआ, ये परिवार धीरे धीरे गरीब होता गया, क्योंकि प्रॉपर्टी की लड़ाई में परिवार वालों ने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, जो भी कह लीजिए। तो उनकी मां बहुत ही गरीब हालत में रहने लगी। जिनके पास 10-10, 15-15 नौकर हुआ करते थे, उनको खाने के लाले पड़ने लगे। तो विवेकानंद जी ने खेतड़ी के राजा को पत्र लिख करके अपनी मां के लिए मासिक आधार पर कुछ सहायता की मांग की थी, और वो 100 रुपए या कुछ हर महीने भेजा करते थे। और विवेकानंद के मन में हमेशा इस बात का दर्द रहा कि वो अपनी मां के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उनकी मां तकलीफ में है। ये दर्द उनके अंदर रहा, उस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति वो मां के साथ रहकर नहीं कर सकते। उन्हें तो घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो घर त्याग चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पारिवारिक संतुलन या पारिवारिक और सामाजिक दायित्व के चक्कर में पड़े, तो फिर क्या होगा कि वो अपने बड़े उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने को कठोर बनाया होगा, अपने को अंदर से मजबूत बनाया होगा। तो मां के लिए भी एक व्यवस्था कर दी और अपने काम में भी लगे रहे, यानी कि अपने उद्देश्य के साथ समझौता नहीं किया, एक थोड़ी सी व्यवस्था कर दी। और इस तरह से उस व्यवस्था करके अपने अंदर एक संतुलन स्थापित कर लिया कि चलिए, वो भावनात्मक जो जरूरी है मां की बेटे के लिए, उसे तो मैं पूरा नहीं कर पाता, लेकिन जो भौतिक जरूरतें हैं वो तो पूरी हो गई। उन्होंने ये किया। अब हम तीसरे व्यक्तित्व पर आते हैं, गांधी जी। मित्रों, आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, दूसरों की बात नहीं है, गांधी जी की खुद की बात है। और इसके बाद मैं कहूंगा, अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो गांधी जी के पोते की बहू है श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी, जो IAS ऑफिसर भी रही हैं। उन्होंने बाह पर किताब लिखी, यानी कस्तूरबा जी पर किताब लिखी है, वो 3 वॉल्यूम में है।
आप देखेंगे कि गांधी जी का अपनी पत्नी के प्रति रवैया क्या रहा। गांधी जी तो शादी होने के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ चलता रहा, लेकिन जब वो आंदोलन में शामिल हो गए तो वो कठोर हो गए। देखिए, जो पत्नी है उनको क्या है, वो सामान्य पत्नी है और वो अपने पति का साथ चाहेंगी, एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीना चाहेंगी, लेकिन गांधी जी का उद्देश्य कुछ दूसरा हो गया, तो दोनों में बहुत तनाव होने लगा, यहां तक कि सैद्धांतिक मतभेद होने लगे। गांधी जी कुछ अलग विचारों के थे, जहां बहुत ही ज्यादा सत्य और त्याग की बात थी, लेकिन पत्नी होने के नाते कस्तूरबा जी में थोड़ी सी दूसरी बात थी। तो टकराव के बारे में उन्होंने लिखा है और अफसोस व्यक्त किया है कि पत्नी के प्रति मैं इतना कठोर रहा। पत्नी के प्रति वो बहुत कठोर रहे। अंत में क्या किया उन्होंने, रास्ता क्या निकला? रास्ता यह निकला कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर लिया, यानी कि पत्नी होने के साथ साथ वो सहभागी बन गई और इस तरह से एक संतुलन स्थापित कर दिया। अब आप देखिए मित्रों, ये तीनों महान व्यक्तित्व ने जो परिवार के साथ संतुलन स्थापित किया है, तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मित्रों, बिल्कुल शुरू की मेरी बात याद रखिए कि यह शतरंज का खेल है। मैं आपको चाल नहीं बता सकता कि एकमात्र उपाय कौन सा हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप सबको अपने अपने रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। आपको अपने अपने तरीके खुद ढूंढने पड़ेंगे और वो तरीके परिस्थितियों के अनुसार होगा, या आपकी जरूरतों के अनुसार होगा, या आपकी सोच के अनुसार होगा, सबके अलग अलग होगा। लेकिन ये याद रखिए कि तरीके हैं, तरीके निकाले जा सकते हैं। उनका ये मत समझिए कि रास्ता बंद हो चुका है। बस आपके अंदर एक तो वो स्तंभ होना चाहिए कि नहीं, मुझे तरीका निकालना है, मेरा ये मेन है, ये मेन मकसद है, और इस मकसद के अनुसार मुझे तरीका निकालना है। क्योंकि अगर आप उस बीच के खंभे को छोड़ देंगे तो फिर भटकना शुरू हो जाएगा। फिर परिस्थितियों की छोटी छोटी हवाएं भी, थोड़ी सी तेज हवा चली नहीं कि आप हिलने लगेंगे, उससे मामला खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने आपसे जो प्रश्न आए थे उसका थोड़ा सा 3 व्यक्तित्व के उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इससे बातें थोड़ी सी और ज्यादा स्पष्ट हुई होंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, और ये इजाजत मैं आपसे चाह रहा हूं 2 दिनों के लिए। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।